हो न में। अब अभी हमने दो शब्दालंकार पढ़ लिए। अब तीसरा शब्दालंकार है हमारा श्लेष। श्लेष अलंकार पढ़ेंगे अभी हम। देखो श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है। श्लिष्टै पदैर अनेकार्था अभिधाने श्लेष इष्यते। अर्थात श्लेष युक्त, श्लिष्टै मतलब श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब कहने का यह है कि श्लेष जो अलंकार है, इसकी विशेषता है कि एक ही पद के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। एक ही पद के, जिससे हमने यमक में पढ़ा था कि एक शब्द है उसके लेकिन अर्थ अलग अलग है। समान शब्दों के दो समान शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर एक ही शब्द है, उसके कई अर्थ निकलते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट आपस में मिले हुए, बहुत ही समीप। अब इसका उदाहरण हम बताएंगे, उदाहरण करेंगे। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबाय अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रम अपि। इसका अर्थ है कि विधौ भाग्य, भाग्य के प्रतिकूल रहने पर, भाग्य के मनुष्य का जब भाग्य उसके प्रतिकूल होता है या बुरा चलता है तो उस समय विफलतम अपनी बहुत साधनता, बहुत से साधन विफल हो जाते हैं। वो सफल होना चाहता है लेकिन उसके सारे साधन विफल हो जाते हैं। कब? जब हमारा भाग्य हमारे प्रतिकूल जाता है। वैसे ही अवलंबाए दिन भर्तुर्भुन्न प्रतिशत कर समय। दूसरा इसका विदु का है, जैसे चंद्रमा के निकलने पर जो सूर्य है दिन भर्तु, यानी कि जो सूर्य है उसकी कर सहस्त्राणावपि, उसकी हजारों किरणें भी, जब सूर्य मलिन होता है या छिपता है तो उसकी हजारों किरणें भी उसका साथ नहीं देती हैं। तो ऐसे ही इस विधि, विधौ शब्द के दो अर्थ हो गए हैं। विधि भाग्य और दूसरा विधु चंद्रमा। एक भाग्य, भाग्य की तुलना किससे की गई है? सूर्य से। भाग्य के प्रतिकूल होने पर बहुत से साधन विफल हो जाते हैं। वैसे ही चंद्रमा जब निकलता है, चंद्रमा सूर्य की अनेक जो हजारों किरणें हैं उनको भी मलिन कर देता है। तो यहां ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कैसे? एक ही शब्द विधौ, इसके दो अर्थ हैं, एक शब्द के दो अर्थ, विधि भाग्य और विधु चंद्रमा। तो ये श्लेष अलंकार। अब हम करते हैं अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा भेद था हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले हम बताएंगे आपको उपमा अलंकार। उपमा जो बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है। इसका लक्षण है हमारा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्या अभिधीयते। अर्थात प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपेत्य अभिधीयते। इसका अर्थ है अति स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब अति स्पष्ट और सुंदर जो समानता होती है या किसी मनुष्य की किसी से उपमा की जाती है, उसमें या समानता बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मृगनयनी, मृगनयनी, किसी स्त्री के नेत्र बहुत सुंदर है तो उसको बोलेंगे मृगनयनी। तो उनके जो मृग के नयन है उसके नेत्रों की तुलना मृगों के नयन से, नेत्रों से की जा रही है। ऐसे ही इसके जो उपमा अलंकार है हमारे, इसके चार भेद हैं। उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से हैं? पहला है उपमेय। उपमेय कवि जिस विषय का वर्णन करे, मतलब जो हमारी विषय वस्तु है, जिस विषय का हम वर्णन कर रहे हैं वो हमारा उपमेय होता है।
दूसरा है उपमान। उपमान जो हमारा वर्णित विषय है उसमें उपमेय की समानता दिखाई दे। जो हमने विषय जो हम जिस विषय का वर्णन कर रहे हैं उसमें उपमेय की समानता दिखाई दे, वो उपमान होता है। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म, इसमें क्या होता है, उपमेय प्लस उपमान दोनों में रहने वाला गुण होता है। मतलब इस साधारण धर्म हमारा कहलाता है उपमान प्लस उपमेय, दोनों में जो गुण रहता है वो हमारा साधारण धर्म कहलाता है। और चौथा है हमारे उपमावाचक शब्द। ये उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द में क्या है, हमारा इव है, यथा है, सह है, तुल्य है। इव, यथा, तुल्य, सह, ये हमारे उपमावाचक शब्द होते हैं। तो ये चार चीजें उपमा अलंकार में, ये चार चीजें होना जरूरी है, चार वस्तुओं का होना जरूरी है, तभी हमारा उपमा अलंकार होता है। अब हम उपमा अलंकार का उदाहरण आपको बताएंगे। उदाहरण है लावण के हुत बहेन हृता अंग्यस्तः ताम पद्मिनीम हिम हता मिव चिंतयामि। इसमें है कि ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण स्वप्न वासवदत्ता नाटक से लिया गया है। हमारा साहित्य में स्वप्न वासवदत्ता नाटक है, उसमें जो उसकी नायिका है वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता नाटक की नायिका वासवदत्ता है, उसका जो नायक है वो है उदयन। तो इसमें कह रहा है लावण्य के हुत बहन, वहां एक अंक है, उसमें लावण्य गांव है, लावण्य गांव जिसमें आग लगी है और उस आग में जो वासवदत्ता है वो जल करके मर गई है। तो तब जो राजा उदयन है वो उस वासवदत्ता को याद कर रहा है कि लावण्य ग्राम में आग लगने से हित अंग्यष्टि, जिसका सुंदर शरीर कैसे जल गया, पद्मनीम कमलनी के समान, हित हतामिव, जैसे बर्फ से कमलनी गल जाती है वैसे ही आग से उस वासवदत्ता का शरीर जल गया है। चिंत्यामी, मैं उसको याद कर रहा हूं। ऐ समझ में कि इसमें उदाहरण दिया है हमारा। तो देखिए अब इसमें हमारी ये चार वस्तुएं कैसे आएंगी। इसमें वासवदत्ता, वासवदत्ता क्या है, हमारी उपमेय है, वासवदत्ता उपमेय है, वर्णित विषय है। और जो कमलनी है, कमलनी क्या है, हमारी उपमान है, क्योंकि वासवदत्ता की उपमा कमल के फूल से दी गई है। कमल का फूल बर्फ से गल जाता है, तो वासवदत्ता की उपमा किससे की गई है, कमलनी के फूल से। तो कमलनी हमारी उपमान है और उपमावाचक शब्द हमारा आ गया इव, ये यहां, ये हमारा उपमावाचक शब्द है। तो इस श्लोक में हमारे उपमा अलंकार के सारे लक्षण हैं, इसलिए ये हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। अगला हमारा है रूपक अलंकार। इसका सेकंड, अर्थालंकार का सेकंड जो भेद है वो है रूपक अलंकार। इसका हम लक्षण करेंगे। सबसे पहले इसका लक्षण है, ये लक्षण है इसका, तद रूपकम भेदो ये उपमानेप में ययो। तद रूपकम भेदो ये उपमानोपमेयो। इसका अर्थ है कि उपमान और उपमेय के बीच अभेद का आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का अर्थ है कि जहां तद रूपकम भेदो उपमाने उपमेयो, जहां उपमान और उपमेय के बीच अभेद का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के 7 भेद होते हैं, अलग अलग। तो रूपक अलंकार के 7 भेद होते हैं, मतलब 7 प्रकार का होता है। इसके उदाहरण हम 7 तरह से दे सकते हैं। और यहां हमने अभी एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं, एक उदाहरण से
कि संसार विष वृक्षस्य द्वये एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वादः संगम संजनै सह। यहाँ जो ये उदाहरण दिया है इसमें कह रहा है कवि कि इस संसार रूपी जो वृक्ष है, हमारे इस संसार को एक वृक्ष की तरह बताया है। इसमें दो तरह के लोग रहते हैं, रसवत फले, एक रस रूपी फल का जो पान करते हैं वो लोग हैं कि जो लोग काव्य रूपी अमृत के रस का आस्वाद लेते हैं, और संगम सज्जन से जो सज्जनों के साथ रहते हैं, जो सज्जनों के साथ रह करके काव्य रूपी अमृत का रस आस्वादन करते हैं, वो मनुष्य अच्छे होते हैं, बाकी विष का पान करते हैं। तो इसमें, इस उदाहरण में, इस श्लोक में जो है उदाहरण दिया है, देखो यहाँ जो हमारा संसार है, संसार उपमेय में उपमान विष वृक्ष का आरोप है। उपमेय में उपमान विष वृक्ष का आरोप है, मतलब संसार को विष रूपी वृक्ष बताया है, विष के समान बताया है इसमें। और काव्य में अमृत का आरोप है, और काव्य में अमृत का आरोप बताया है, मतलब जो संसार है वो विष के समान है और जो हमारा काव्य है वो अमृत के समान है। इसलिए हमें काव्य का रसास्वादन करना चाहिए। अमृत वो हमारे लिए अमृत के समान है, और ये संसार है, इस संसार में जब हम फंस जाते हैं तो वो हमारे लिए विष के समान हो जाता है। तो ये हमारा रूपक अलंकार हो गया। धन्यवाद। आगे हम अगला अलंकार बताएंगे।